Hello dear students, in today's video we will discuss a problem related to man and work. Okay, so question is A is 50% more efficient than B. Okay, A is 50% more efficient than B. A alone can finish a task in 12 days. In how many days A and B together कंप्लीट द टास्क? ओके, तो ए जो है अकेले जो है 12 दिन में काम ख़त्म कर लेता है। तो ए और बी को कितना दिन लगेगा अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं टुगेदर? ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और दी गई है कि ए जो है 50% मोर एफिशिएंट है देन बी से। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम कोई फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम काम करेंगे एकदम बेसिक पे। ठीक है, तो बेसिक क्या है कि ए जो है 50% मोर एफिशिएंट है देन बी। मतलब ये है कि इसका कहने का मतलब कि ए जो है, डेज में हम बात कर लेते हैं। ए जो है, ए को जो है कम दिन लगेंगे बी से, तो बी को ज़्यादा दिन लगे ना। यही तो कह रहा है कोई, ए जो है मोर एफिशिएंट है, मतलब जल्दी जल्दी काम कर रहा है, एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है जल्दी काम करने की। तो इसका मतलब है कि ए को दिन कम लगने वाले हैं और बी को दिन ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि बी से एफिशिएंट है 50% वो भी। ठीक है, और ए को कितना दिन लग रहा है काम करने में? 12 डेज लग रहा है पूरा काम करने में। ठीक है, कितना परसेंट एफिशिएंट है ए बी से? 50%। ठीक है, अब ए का तो हमें मुझे पता चल गया कि 12 डेज में काम कर रहा है, और ये कितना एफिशिएंट है बी से? 50%। मतलब बी से ये 50% जो काम है ना, उससे उतने कम दिनों में कर लेगा ये, बल्कि बी को 50% ज़्यादा लगेगा। ये भी तो कह सकते हैं, जब ए को 50% कम लग रहा है बी से, अब बी का यहाँ पे ए का दिया गया है, तो बी के लिए हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी को जो है 50% ज़्यादा लगेगा ए से। इसका अपोजिट करना है बस। ठीक है, तो मैं इसका 50% निकाल लेता हूँ। 50% क्या है इसका? तो 50% डायरेक्ट आ जाएगा, इसका आधा कर दो 6। ठीक है, इसका 50% 6 हो गया, आधा कर दिया तो अब इतना इतना ज़्यादा लगेगा बी को। तो मतलब कि 12 तो ये है, प्लस 6 और कर दो तो 18 दिन लगेगा बी को। है कि नहीं? किसी फार्मूले का यूज़ हुआ नहीं अभी तक। अब ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ करके दिखा दो काम, दोनों को एक साथ कितना टाइम लग रहा है। अब देखिए, मैं यहाँ से बता दूँ कि ए को एक दिन का काम करने के लिए, अगर एक दिन काम करेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? मान लेते हैं कि जो काम होता है ना, मतलब जो 12 दिन काम किया, चाहे जितना दिन हो वो काम, तो वो टोटली तो काम ही तो होता है, वो पूरा काम ही तो होता है। उसी के बदले तो आपको पैसे मिलते हैं ना। लाइक जितने दिन आपने किया उतने पैसे, है ना। अगर एक दिन काम किया तो एक दिन का पैसा कम मिलेगा। इसी तरह से अगर 12 दिन काम हुआ तो टोटल काम जो है आपका डब्लू कहा जाता है, टोटल काम। या फिर 12 दिन कह लो, या फिर जो काम है वो कह लो, दोनों बराबर ही होते हैं। जितना काम उतने दिन, तो काम बराबर दिन। ठीक है, तो इसी तरह से अब एक दिन में कितना काम होगा? W/8। एक दिन का इतना काम हुआ। ठीक, सेम बी का कितना होगा एक दिन का काम? 18 दिन है यहाँ पे, तो एक दिन का काम हो जाएगा बी का W/18। ठीक है, अब मुझे एक एक दिन का काम पता चल गया। अब ये बताना कि दोनों को मिलके कितना दिन काम करना पड़ेगा कि ये काम ख़त्म हो जाए, कितने दिन में ख़त्म होगा। तो ए को लगा W/8। अब एक दिन का काम इसका, एक दिन का काम इसका, अब दोनों मिल गए हैं। ठीक है, और ये टोटल काम कर रहे हैं डब्लू। टोटल डब्लू तो करना है, एक एक दिन का काम है, लेकिन कितने दिन करना है? तो मैं यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। मतलब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वही एक्स यहाँ पे भी हो जाएगा। मतलब इतना दिन इसको भी काम करना पड़ा, इतना भी काम करना पड़ा, इसको भी काम करना पड़ा, तब जाके डब्लू काम हुआ दोनों को मिलके। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या? मैंने शायद यहाँ पे 12 नहीं लिखा, 12 लिखना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम। 36 आ जाएगा। 12 3 18 2।
ओके, फिर डब्ल्यू तो कैंसिल हो गया ना, डब्ल्यू डब्ल्यू तो कैंसिल हो गया, ये पूरा चला जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देता हूँ मैं। फिर अब डायरेक्ट कर लेते हैं, 36 इधर चला जाएगा क्रॉस में, नीचे आ जाएगा 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 7 सा 35, और 1 लगा है, पॉइंट लगेगा तो 1 इधर कैरी मतलब जो बचा है, तो फिर 0 लगाएंगे, 5 2 10 हो जाएगा। दोनों को मिलके 7.2 डेज लगेंगे अगर दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो। अदरवाइज सिंगल सिंगल में इसको 18, इसको 12, दोनों ने साथ में मिलके काम कर लिया तो फटाफट हो गया जल्दी काम। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।